आज से 40-50 साल बाद मार्केट में रॉकी और मॉन्टी नाम के दादाजी घूम रहे होंगे। यूपीएससी में लेस्बियन कोटा, यूपी बिहार सब जगह लौंडे बाहर निकाल के मैं लेस्बियन हूं। आप लोगों को दिख नहीं रहा था, लेकिन इसके माथे के सामने एक इनविजिबल लंड झूम रहा था। मेरे आजकल लाइफ की सबसे बड़ी फियर पता है क्या चल रही है? कि आज से ना 40-50 साल बाद हमारे जनरेशन के लोगों के दादा और दादी होंगे। थोड़ी सी गांड नहीं फटती है बस सोच के। आप सबने इंस्टाग्राम में देखे हैं ना, वो केटीएम की बाइक पे व्हीली मार रहे होते हैं और टायर से चिंगारी आ रही होती है और उस चिंगारी के ऊपर उसकी पूरी बंदी बैठी हुई है। अब आप सोचो, इस दिमाग के लड़के और लड़कियां लोगों के दादा और दादी होंगे। तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कितनी सीरियस बात कह रहा हूं मैं। आज से 40-50 साल बाद मार्केट में रॉकी और मॉन्टी नाम के दादाजी घूम रहे होंगे। आप सोच रहे हो अगर आपके घर में रॉकी नाम का दादाजी घूम रहा है तो आप किस मुंह से बोलोगे बेटा ड्रग्स नहीं करते, ड्रग्स गलत होते हैं? आपका अपना बेटा बोलेगा कि रहने दो बाबा, दादाजी रोडीज में आए थे। मैं इसी को बुलाने के लिए फूक रहा हूं और ये आप मुझे क्या मना कर रहे हो? माल दादाजी का ही है। ये सुबह मेरे से फाइट कर दे, ये वाला मैं कसौल से लेके आया हूं, तो अपना वाला फूक। बेटा दादी से कुछ सीखो, उन्होंने कितना संघर्ष किया है तुम्हारे लिए। कौन सा संघर्ष? NMIMS की पार्क में वे बेची दादी, ये तो दादी है। आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कितनी सीरियस बात बोल रहे हो। आप लोग ध्यान से सोचो, आज से 40-50 साल बाद लोगों के दादा और दादी गे राइट सपोर्ट करेंगे। ये कोई वाइब है दादाजी वाली? ये कहीं से लग रहे हैं दादाजी? मेरे दादाजी को देखो, उन्हें पता भी नहीं गे राइट्स क्या होते हैं, फिर भी अगेंस्ट है। कहते हैं हिंदुओं से हक मांग रहे, गलती होंगे, वो अपना एवरेज लगा लेते हैं ना। ये कोई दादाजी हैं? वो अपना एवरेज लगा लेते हैं। एक दिन मेरे दादाजी ने मेरे पापा को कमरे में बुला के पूछा कि ये गे क्या होता है? तो मेरे पापा ने बहुत देर सोचा, फिर गांव में 1-2 कॉल मिलाए, कहते कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट जॉब लेने की नई स्कीम है। जैसे मेरे भाई ने गवर्नमेंट जॉब सुना ना, वो कमरे से दौड़ते हुए आया, कहता पापा मुझे क्या बनाओगे? गवर्नमेंट जॉब क्या मिल रही है, बस ये बता दो। मैं आपको बता रहा हूँ यार, इंडिया में गे राइट्स की कभी ढंग से मार्केटिंग ही नहीं हुई। बाहर इतनी बढ़िया मार्केटिंग हुई है यार, वहां पे सब लोग खुल के बोल रहे हैं कि हम गे हैं, प्राउड हो के बोल रहे हैं। यहाँ कभी देखो, मेरे पास एक आइडिया, अगर आपको पैन इंडिया मार्केटिंग करानी है तो एक मेरे पास रेडिकल सोल्यूशन है, यूपीएससी में लेस्बियन कोटा। जिस दिन यूपीएससी में लेस्बियन कोटा आएगा ना, पहली बार आप देखोगे इंडिया में झुंड में बंदे गे राइट सपोर्ट कर, यूपी बिहार सब जगह लौंडे बाहर निकाल के मैं लेस्बियन हूं। पहली बार आप यूपीएससी सेंटर के बाहर देखोगे कि मूंछों वाली लेस्बियन। मैं लेस्बियन हूं, आप लेस्बियन लग नहीं रहे, पुश्तैनी लेस्बियन है हम। मेरी सर्टिफिकेट पे देख, डीएम का साइन भी है। ये कहां से बनवाया तूने? वहीं से जहां से नकली ओबीसी का बनवाया। पता है, एज अ स्ट्रेटेजी LGBTQ जो कम्युनिटी है ना, उसमें गे लोगों ने बहुत ज्यादा हाईजैक कर लिया, क्योंकि मर्द हैं तो उन्होंने हाईजैक कर लिया और उसके से उनका लॉस भी हो रहा है। क्योंकि बिटवीन अस, आप लोग खुद बताओ, विजुअल अच्छा आता है, 2 मर्द, कोई सपोर्ट कैसे करेगा कि 2 मर्द गांड मारे? ये मैं कह रहा हूं ना, अगर आपको ये मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, लेस्बियंस को आगे लाओ। है भाई, सही कह रहा हूं? देखो, लेस्बियंस को आप इस मूवमेंट में आगे लाओ, आप पहली बार देखोगे स्ट्रेट बंदे एकदम आ रहे हैं कि लेस्बियंस को आगे बढ़ाओ, ये देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक मुझे हर सड़क पे 2 बंदियां मेकआउट करते नहीं दिख गई, मैं इस मूवमेंट के साथ हूं। एनीवे, होमोफोबिया पता है या नहीं? जिसको नहीं पता मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात तो औरतों में नहीं होता, ये वर्ड चल ही रहा है मर्दों की वजह से। थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं मैं क्या होता है होमोफोबिया। जैसे, क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक। अभिषेक, तो आप स्ट्रेट हो या गे हो? स्ट्रेट। अभिषेक, तो आपने कभी किसी मर्द को फुल ऑन किस करने के बारे में सोचा है कभी? हाँ, ये जो हल्की सी गांड फटी है ना, इसे ही बोलते हैं होमोफोबिया। और सबको लगता है कि उनके अंदर नहीं है। जब अपने ऊपर सवाल आती है तो आप लोगों ने देखा नहीं, एक बार इसने यूं किया है
और पता है मार्केट में औरतें बड़ी कॉन्फिडेंट घूम रही होती है कि ये मर्द कितने गंदे हैं, ये मर्द होमोफोबिक है, छी ये हम लोग कितने अच्छे, हमें गेलों से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बहनचोद, मर्दों की विजुअलाइजेशन पावर ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैंने इसको बोला ना, आपने कभी किसी मर्द को किस करने के बारे में सोचा है? आप लोगों को दिख नहीं रहा था, लेकिन इसके माथे के सामने एक इनविजिबल लंड झूम रहा था। और यही इनविजिबल लंड झूम रहा होता है मर्दों के सामने। हमें गेलों से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल लंड कभी भी आ जाता है ना। यही होता है। और ये होमोफोबिया नहीं, बड़ी डीप रूटेड होती है, क्योंकि इसके बड़े फैक्टर्स होते हैं। सोशल कंडीशनिंग से होता है, विजुअलाइजेशन से होता है, सब मिक्स होके आता है और बहुत अंदर बसा होता है। मुझे याद है, मैं पहली बार मैं अराउंड 3rd 4th क्लास में था। मेरा कजिन आया हुआ था घर पे, और मैं ना रात के एकदम 2:30-3 बजे, मैं एकदम नींद में था, अचानक से मैं उठा और मेरा भाई बहन मेरे कंप्यूटर में एक ब्लो जॉब की वीडियो देख रहा था। उस दिन मैंने पहली बार एक ब्लो जॉब वीडियो देखी, और कुछ तो मेरे दिमाग में बस गया कि आज से जीऊंगा तो इसी के लिए। और ज्यादातर लड़कों के साथ सेम ही होता है। और अब देख लो, मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं ब्लो जॉब के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे आप आज बता दो ना कि कॉमेडी के एंड में ब्लो जॉब नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। मैं आईएएस की तैयारी कर लूंगा। ये होमोफोबिया ना बड़ी डीप रूटेड चीज होती है। और पता है, इसके साथ आप ना खेल भी सकते हो। खेलता हूँ मैं होमोफोबिया को यूज करके। पता है, मैंने अपने ग्रुप में ना 3 लड़कों की सिगरेट छुड़वा दी होमोफोबिया यूज करके। बता दूं कैसे? मैंने उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि भाई ये क्या सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, मत पिया करो। एकदम वो लोग वही लौंडे बन गए, कह रहे कि तू मत पियो साले, हम नहीं डरते, तू मत पियो, हम हल्के आदमी नहीं है। मैंने बोला नहीं, मेरे पास एक अलग रीजन है तुझे क्यों सिगरेट छोड़नी चाहिए। कहता बता। मैंने उसको बस इतना बोला कि भाई जब तू सिगरेट पी रहा है ना, तू रोज अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा है मुंह में एक चीज डालने की, और उसके साथ प्लेजर एसोसिएट करने के लिए। मैंने उसकी आंखों में होमोफोबिया देखा। पता है, एक साथ तीनों लॉन्डो ने अपना सिगरेट फेंका है। उसके बाद आपस में फाइट कर रहे हैं, तूने बाद में फेंका। हम तीनों में सबसे ज्यादा गे तू है साले, दिख मत जाइए मुझे कहीं पे। मैं वही कह रहा हूं यार, अगर आपको ना मर्दों की सिगरेट अगर छुड़वानी भी है तो मेरे पास अलग आइडियाज है। अगर आपको मर्दों की सिगरेट छुड़वानी है तो आपको एक नया मुकेश वाला ऐड बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना मुकेश वाला ऐड किसी काम में ही नहीं आ रहा। कोई मर्द उसे डर ही नहीं रहा, क्योंकि वो रियलिस्टिक लगता ही नहीं है। कुछ नया ऐड बनाओ ना, जैसे मुकेश, सेम मुकेश है, लेकिन ये सब ड्रामा नहीं कि मुझे कैंसर हो गया है, वो नहीं। ऐसे बोलो कि भाई मैं मुकेश हूं, मैं 20 साल से इंटीमेट पीते रहता था, पीते पीते पता नहीं कैसे मैं मर्दों को ब्लो जॉब देने लग गया, तब मर्द छोड़ेगी। रिस्क बहुत ज्यादा है इंटीमेट का, तब मैं जाके मर्द छोड़ेंगे। और यार ये एग्जिस्टिंग मुकेश वाला ऐड किसी को डर लगता ही नहीं है, कोई थ्रेट ही नहीं है, क्योंकि पहली बात वो ऐड रिलेटेबल ही नहीं है। मुकेश की शक्ल देखी है आपने? उसकी शक्ल देख के लगता है कि यार इसे तो कैंसर होना ही था। यार मुकेश की शक्ल देख के ऐसा नहीं लगता कि पहले मुकेश आया था फिर कैंसर आया था, कि कैंसर ने पहले मुकेश को देखा और बोला कि नहीं तुझे चुनता हूं। मैं कह रहा हूं यार, जिस दिन मुकेश पैदा हुआ था ना, हॉस्पिटल में नर्स ने भी यही बोला था कि मुबारक आपको कैंसर हुआ है, इसका नाम मुकेश रख देना। पता है ये होमोफोबिया की वजह से ना इतनी ऑकवर्ड इंटरेक्शंस होती है लड़कों के साथ, जो आप कभी रियलाइज भी नहीं करते। क्योंकि पता है, जो जितना ज्यादा होमोफोबिक होता है ना, मैंने देखा है अचानक अगर आप उसे अकेले में मिलो, वो उतनी ज्यादा गे बात बोल जाता है और उसको पता भी नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। हम सब एकदम रात के 2-2:30 बज रहे थे, दारू पी रहे थे, हम सब अपना घर जा रहे थे, पार्टी खत्म हो रही थी। हमारे दोस्त जो ग्रुप में सबसे होमोफोबिक बंदा है ना, उसने एकदम हमारी आंखों में देख के बोला कि भाई मुझे लगता है ना कि मैं ना शायद थोड़ा गे हूं। शायद तू देख नहीं रहा, रात के 2:30 बज रहे हैं। शायद का क्या मतलब हुआ? क्योंकि इसका अगला सवाल बहुत डेंजरस है। उसका अगला सवाल था डेंजरस। उसने पता हमें क्या बोला कि हेल्प कराओगे? हेल्प क्या होता है? फिर कह रहा थोड़ी सी हेल्प करा, थोड़ी सी हेल्प, थोड़ा सा मुंह में ले लो तेरा, वही होता है थोड़ा सा हेल्प। और फिर मुझे ना एहसान गिना रहा, कह रहा मैंने तेरे भाई की जॉब भी लगवाई थी, तो क्या तो मैं तेरे भाई की जॉब लगवाता हूं ना भाई, मुंह में लेना क्यों बोल रहा है? देखो मैं अच्छा दोस्त हूं, तो देखो यार, मैं उसकी हेल्प कराने के लिए मैं थोड़ा सा उसका मुंह में ले भी सकता हूं, क्योंकि उसने मेरे भाई की जॉब लगवाई है। लेकिन यार मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने उसको थोड़ा सा मुंह में ले लिया और फिर वो बोले कि भाई मैं तो गे नहीं हूं, अब मेरा चूतिया कट गया ना, अब मैं गे बन गया बहनचोद और तू फ्री में निकल गया। और मेरा इससे ज्यादा बड़ा डर पता है क्या है? अगर मैंने इसे थोड़ा सा मुंह में लिया और फिर इसने मुझे बोला कि भाई मैं तो गे नहीं हूं कंफर्म, और फिर 20 साल बाद कॉल करके बोल रहा है भाई मैं गे ही था, तेरे से मजा नहीं आया। आज तक मैं ऐसे लड़कियों से रिजेक्ट हुआ हूं।
अब बंदे भी बोल रहे हैं कि तू गलत है, फिर तो एआई चो दूंगा बस। बड़ी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन। पता है लड़के ना कभी ना डायरेक्टली नहीं बताते अपने इमोशंस। मैंने देखा है ऐसे ना वल्नरेबल मोमेंट्स में ना पार्टीज के एंड में रैंडम रिडल्स थ्रो करते तुम्हारे ऊपर दिखाने के लिए कि मेरे असली इमोशन तो बाहर आए नहीं। ऐसी एक पार्टी में ना हम लोग रात में एकदम पता नहीं मैं इस बंदे के साथ क्यों इतनी पार्टी करता हूँ। जब सारे पता है ये लड़कों की मेन प्रॉब्लम है, एक बंदा आपको दिख रहा है कि एक नंबर का चूतिया है, ईविल बंदा है, लेकिन नशे करेगा चल। तू जानता है मेरे अंदर मॉरल्स तो नहीं है। जहां कोई मुझे नशा और पिज्जा बोलता है, मैं हिटलर के साथ भी पार्टी कर लूंगा अगर वो मुझे माल चुकाएगा। पता है लड़कों में ना कॉन्वर्सेशन की स्किल भी नहीं है इंडिया में। ये नहीं कि मतलब धीरे धीरे करके कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते रहे, डायरेक्ट एकदम। हम लोग एकदम रात में दारू वारू पी के एकदम ऐसे भंड पड़े हुए हैं, अचानक से कह रहा है मेरे पास एक ना रिडल। मैंने बोला क्या है? कह रहा यार तुम कितने पैसों के लिए किसी का मुंह में ले लोगे? ये रिडल है बहनचोद। मैंने बचपन में टिंकल पढ़ी है, ये तो कभी नहीं आया। ये कैसी फिलॉसफी है यार? सोक्रेटिस ने ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे थे। वो मोरालिटी से लेके जस्टिस सब जगह पहुंच गया था, लेकिन कितने पैसों का। और लड़के बेंच पे बैठ के सोच भी रहे हैं फॉर द राइट अमाउंट, लेकिन राइट अमाउंट है क्या? इससे पता लगता है कि लड़के कितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ग्रुप से इतने अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़। कौन दे रहा है बहनचोद इन दिस इकोनॉमी? 10 करोड़। इन्हें पता ही नहीं है बाहर कितने, बाहर मार्केट डाउन है भाई, तू 10 करोड़ बोल रहा है। पता है अचानक से ना माहौल एकदम चेंज हो गया। जो हमारे ग्रुप में एक और होमोफोबिक बंदा था, उसका आंसर सबसे अजीब था। उसका आंसर था 450। ये बड़ा स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। तू ऑलरेडी सोच के आया था क्या आंसर फिर से भाई? आप ध्यान से सोचो, 450 बड़ा सैड अमाउंट है, क्योंकि अगर आप इसे 500 का नोट दोगे तो आपका मुंह मिलेगा, फिर 50 रुपए वापस करेगा। देखो ये सब नहीं मिलता हर गुजराल के शो में। ये सब लिखने के लिए बहुत स्पेसिफिक ड्रग्स और दोपहर में खाली टाइम चाहिए होता है।